हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आ गया हूँ क्रिएट कोडिंग के नए क्लास में। और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, जिसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको इस तरह का टेबल मिल जाता है, बड़ा या छोटा, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पास है कोई बच्चा या फेल है, या फिर उनको सैलरी देना है नहीं देना है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ये हमको टिक मार्क करके और डेटाबेस में अपडेट करना होता है। तो हम लोग जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और मार्क करेंगे, तो ये देखिए मार्क हो गया। यानी कि ये जो डेटा है हमारा डेटाबेस में पास मार्क गिनती हो गया। ठीक है, जैसे वाई किया मैंने तो देखिए ये पास मार्क हो चुका है, तो यहाँ से डेटा वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी करने वाले हैं। और जैसे कि अगर आप देखें तो डेटाबेस में भी यहाँ नल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 3 डेटा वाई हो चुका है। यानी कि ये 3 डेटा को हमने क्या किया है, पास बता दिया है। ठीक है, इसके बेस पे आप रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो न्यू लेते हैं, न्यू वेबसाइट। ठीक है, एम्प्टी वेबसाइट लेते हैं हम लोग और इस वेबसाइट का नाम देते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट नाम दे देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक नया जो प्रोजेक्ट है बन रहा है। ठीक है, तो जब तक ये प्रोजेक्ट बनता है हम लोग आगे चलते हैं और इसमें एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल पहले से बना रखा है मैंने, आप चाहे तो फिर से बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया डेटाबेस ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको वो भी पता चल जाए। ठीक है, न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट में मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया और ये हमारा एक टेबल भी बना लेता हूँ, न्यू टेबल। न्यू टेबल में मैंने सबसे पहले एक आईडी दिया, इंटीजर, और उसके बाद नेम एंड वर्कर, क्लास इंटीजर, और उसके बाद एक और ले लेता हूँ मैं, मार्क। ठीक है, तो इसको मैं करेक्टर ले लेता हूँ ताकि आपको इसमें मार्क हो सके, और एक ही लिया है ताकि वो एक ही मार्क रखे। इसको प्राइमरी की बनाता हूँ, इसको आइडेंटिटी की बनाता हूँ। प्राइमरी की आप समझते होंगे, जिसमें कि हमारा क्या हो, यूनिक आईडी रहे हो। आइडेंटिटी इसलिए ताकि वो हमेशा बढ़ता रहे, डेटा उसमें इंसर्ट करने की जरूरत ना हो। TBL, स्टूडेंट का नाम STUDENT। ठीक है, तो इस टेबल का नाम मैंने क्या दिया, TBL स्टूडेंट, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, डेटा इस टेबल में डालना पड़ेगा मुझे क्योंकि डेटा है नहीं। तो इस पे राइट क्लिक करते हैं, सॉरी, इस टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और इस पे डेटा हम पहले से डाल देते हैं। तो नाम में डालते हैं क्या, राजू क्लास 10, मोहन क्लास 11, राकेश क्लास 11, सोनू क्लास 12, रितु क्लास 9। ये मैंने 5 डेटा डाल दिया है। ठीक है, और ये मार्क होके वहां पे आएगा। ठीक है, वहां से वाई और वाई मार्क करके डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे और एक नया फॉर्म लेते हैं। रिजल्ट पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं और एक वेब फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डिजाइनिंग पार्ट करेंगे और डिजाइनिंग मैंने पहले से बना रखी है ताकि आपको मैं समझा दूंगा इसको, ताकि जल्दी जल्दी ये वीडियो मैं क्लियर कर सकूं और आप लोग का ज़्यादा समय ना लगे इस वीडियो को देखने में। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको समझा दूंगा। अभी यहाँ पे हटा के इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम लोग, ये बटन इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग इसको चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग पार्ट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रिड व्यू का नाम ग्रिड डिटेल्स है। ठीक है, चलते हैं कोडिंग पार्ट पे और यहाँ पे भी मैंने कुछ हेडर फाइल्स पहले से ऐड कर रखे हैं, तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सारा कोडिंग आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे। मेथड समझते हैं आप लोग। तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग str कॉन्फ़िगरेशन FIGURATION मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, अभी मैं इसको थोड़ा बता दूंगा आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, ये बना दिया मैंने। और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड बाइंड डेटा। मेथड का नाम आप चाहे जो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं SQL कनेक्शन ऑन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसमें ऊपर से डेटा को कनेक्शन को पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और इसमें क्या देंगे, हम लोग पास करेंगे। क्या पास करेंगे, जो भी हमको क्यूरी करना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम है TBL स्टूडेंट, TBL और STUDENT, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉमा दे के लिखते हैं कौन मतलब कनेक्शन पास कर दिया यहाँ से, ठीक है। जो भी हमारा कनेक्शन होगा कौन डॉट ओपन करते हैं और लिखते हैं क्या, SQL डाटा रीडर RDR इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है, CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और लिखते हैं ग्रिड डिटेल्स, ग्रिड व्यू का नाम है, डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू RDR, ठीक है, और ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा बाइंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कौन को यानी कि कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या हो गया, ये हमारा डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इसका वेब कॉन्फ़िग में चलते हैं, ठीक है। वेब कॉन्फ़िग में क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग देना होगा। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पहले से तैयार रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और कौन ये हमारा क्या नाम है, कनेक्शन स्ट्रिंग का, ठीक है। यहाँ देखिए कौन लिखा है मैंने, ठीक है। अभी ये हमारा, और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ले लेना होगा नॉट पोस्ट बैक, ठीक है। और यहाँ पे बाइंड डेटा को बाइंड करा दिया हमने, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ये नेम और ये क्लास, नेम क्लास, और ये क्या है, ये हमारा चेक बॉक्स है। तो हम पेज रन कराते हैं और देखते हैं कि पेज पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा डेटाबेस का बाइंड हो चुका है, जो भी मैंने डाला था रितु मोहन राकेश, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने यही रितु मोहन राकेश यहाँ पे बाइंड कर दिया है, ठीक है। और अब चलते हैं आगे इसको मार्क करने के लिए। जरा सा मैं एक बार डिजाइन दिखा देता हूँ आपका, डिजाइन कैसे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जब भी हम लोग किसी ग्रिड व्यू को बनाते हैं तो इस तरह से ग्रिड व्यू लिखते हैं कॉलम्स के अंदर। और ये जो पहला है ये सिर्फ काउंटिंग दिखाने के लिए, जो साइड में 1 2 3 आना आता है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। और ये डेटाबेस का से जो नेम प्रॉपर्टी है और क्लास फील्ड है, और ये एक और चेक बॉक्स लिया है मैंने जो चेक करेगा, और इसका नाम दिया क्या है, CHK मार्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये ही मेन बटन है जिससे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस पे लिखते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट,
ठीक है, ये न्यू इवेंट क्रिएट हो गया होगा, यानी कि ये देखिए टेबल का ये हमारा बटन शेप पे हमको जो भी कमांड कराना होगा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम बटन पे काम कराएंगे। बटन पे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले बटन पे लिखते हैं फॉर ईच ग्रिड व्यू रो रो इन ग्रिड डिटेल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रिड डिटेल्स डॉट रोज। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं इफ CHK, तो चेकबॉक्स पहले लेना होगा हम लोग को। चेक बॉक्स CHK इक्वल टू रो डॉट फाइंड कंट्रोल डॉट एज चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, चेक बॉक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चेक बॉक्स का नाम हमारा क्या है, नीचे से उठा लेते हैं, ये हमारा चेक बॉक्स का नाम है, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम लोग इसको चेक बॉक्स का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं CHK डॉट चेक्ड। कहने का मतलब ये है कि ये जो चेक बॉक्स है उसको मैंने पता कर लिया कि इस नाम का कोई चेक बॉक्स है, अगर है और उसके बाद अगर वो चेक्ड है तो ये काम कराओ। कौन सा काम कराओ, स्ट्रिंग ID इज इक्वल टू ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा कीज होता है, डेटा कीज, उसके बाद लिखेंगे रो इंडेक्स, उसके बाहर आके उसके बाद इसमें लिखेंगे ID डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा ये ID क्या है, ये ID हमारा यहाँ से उठ के आएगा, देखिए ये ID। ठीक है, और ये ID है क्या, एक्चुअली हमारे टेबल का ये ID है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से आते हैं और मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे लिखते हैं स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू अपडेट TBL स्टूडेंट सेट। क्या सेट कराना है, सेट कराना है हमको मार्क को। ठीक है, मार्क इज इक्वल टू वाई। ठीक है, वाई सेट कराइए, वेयर ID इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू क्या हो, ID इज इक्वल टू मतलब इस ID के बराबर हो। कौन सा ID, जो हमको मिला है ग्रिड व्यू से। ठीक है, बस इतना ही होता है। उसके बाद ऊपर की तरह जैसे चला है SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ठीक है, और इसमें हम लोग str को पास कर देते हैं जैसे हम लोग ने ऊपर किया था। उसके बाद डेटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल कॉन डॉट ओपन कर लेते हैं कनेक्शन को। कनेक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, एक्चुअली कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, SQL डेटा एडेप्टर ADA
इक्वल टू न्यू, एक्चुअली यहाँ पे एसक्यूएल कमांड छूट गया है, तो एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके ब्रैकेट में हम लोग देते हैं क्या, एसक्यूएल कॉमा कॉन, यानी कि दोनों को पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके एडाप्टर यहाँ पे क्लियर किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ada डॉट सेलेक्टेड कमांड इक्वल टू cmd, उसके बाद ada डॉट फील, उसके बाद इसमें हम लोग dt को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यहाँ पे डेटा बाइंड करा देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं ताकि पता चले कि हाँ डेटा सेव हो चुका है। तो इसके लिए भी मैंने कोड यहाँ पे रखा हुआ है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग डेटा को डाल देते हैं कंट्रोल वी। तो ये हमारा पूरा कोडिंग हो चुका है, और मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन बनाया है ऊपर में, और कनेक्शन स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो ये कौन, वही कौन है जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, ये स्टार्ट में ये कौन वही है जो मैंने डिफाइन किया। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको डेटा सोर्स, ये यहाँ से मिलता है आपको। यहाँ पे जब आप कनेक्शन करते हो ना, तो यहाँ से कॉपी, ये वाला पार्ट जो है कॉपी करके ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी सब आप एज इट इज लिख दीजिएगा ये। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ, मेथड पे पहले आता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेटा बाइंड कराया है। डेटा बाइंड कराने के बाद यहाँ पे बटन के क्लिक पर इसको अपडेट कराया है। ठीक है, तो जब तक इसको चेक्ड मिलेगा तब तक ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पे चलते हैं। टेबल पर एक बार देख लेते हैं टेबल में क्या है। अभी टेबल जो है हमारा, टेबल में कोई मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो मार्क नहीं हुआ है तो हम लोग वापस से चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। तो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मार्क किया, डेटा मार्क सिक्योर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। क्यों नहीं आया, ये दोबारा डेटा आना चाहिए था, इसका मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। तो वापस से आते हैं, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे रन करते हैं, रन कराने के बाद यहाँ पे टिक करते हैं। टिक करने के बाद इसको मार्क करते हैं। देखिए ये डेटा दोबारा से आ गया, लेकिन ये 9 हट जाना चाहिए था ना। तो यहाँ पे आके देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये y तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये अभी भी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको क्यूरी में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वेयर मार्क इज नॉट नल। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया और सेव कर दिया। वापस से आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नॉट नल नहीं, नल होगा। ठीक है, सेव करते हैं। जिसमें नल लिखा हो वही डेटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रन करते हैं और इस पे क्लिक किया, डेटा देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आप देख सकते हो। इसका पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूरी के साथ दे दूंगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए इसको और अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।